एक खूबसूरत सा जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बेटियों के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत दिनों के बाद एक और अंडा दी थी, जिससे टूनी चिड़िया का पति का इंतजार था कि इस बार मेरा बेटा ही होगा। तभी टूना बोलता है। टूनी, इस बार बेटा ही होना चाहिए। अगर इस बार बेटी हुई तो इसका अंजाम क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। आप ऐसे क्यों बोलते हैं? अगर बेटी ही हो जाएगी तो इसमें मेरी क्या गलती होगी? और वैसे भी बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर बेटी हो जाएगी तो इसमें गुनाह क्या है? वो भी तो हमारी अपनी संतान ही होगी ना। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है? मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। और वैसे भी तुझे पता है ना, बेटियां सिर्फ घर की एक बोझ होती हैं। तुमने ये जो दो दो बेटियों को जन्म दिया है, इसका बोझ कौन उठाएगा? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है पराई घर जाने वाली बेटियों को ढेर सारा दहेज देकर भेजूं। समझ गई तू? अब मेरा दिमाग खराब मत कर। अब मैं जा रहा हूँ जंगल की सैर करने। इतना बोलकर टूना चिड़ा वहां से चला जाता है। इधर टूनी अपने पति का बात सुनकर उदास बैठी थी। तभी अचानक से वहां बुलबुल कबूतर आ जाती है। टूनी को देखकर बोलती है। टूनी, तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम उदास रहती हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। तुम हमेशा हंसती खेलती रहो टूनी। और वैसे भी तुम्हारी समस्या क्या है, मुझे बताओ टूनी, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बुलबुल बहन, हमारी दो बेटियां हुई हैं। मैं एक और अंडा दी हूँ। नैना के पापा बोल रहे थे अगर इस बार बेटी हुई और बेटा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना बोलकर यहाँ से गुस्से से चले गए। मुझे तो डर सा लग रहा है, मेरे साथ ये क्या करेंगे। तुम परेशान मत हो टूनी, मैं समझाऊंगी तुम्हारे पति को। आने दो उन्हें। और वैसे भी बेटा बेटी होना ईश्वर के हाथ में है, इसमें तुम क्या कर सकती हो टूनी। दोनों पक्षी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी टूनी का अंडा हिलने लगता है। अंडा हिलने की वजह से अंडा फूट जाता है। अंडे में से एक नन्हा सा प्यारा सा एक बेटा जन्म लेता है। उसके चेहरे पर एक काला निशान भी होता है। ये देखकर बुलबुल बोलती है। टूनी, तुम्हारा बच्चा जन्म ले लिया है और ये कितना सुंदर है। और इसके चेहरे पर एक काला तिल भी है। सच में तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर है। तुम्हारे पति ये बात जानेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे थे। तभी टूना वहां आ जाता है। अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। टूनी, तुम तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दी। बेटे को जन्म देकर जो मैंने तुमसे मांगा था, आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया है। हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच में टूनी, आज मैं पूरे जंगल के पक्षियों को बताऊंगा कि मेरा बेटा जन्म लिया है। मैं जा रहा हूँ टूनी, अपने दोस्तों को ये बात बताने। इतना बोलकर टूना उड़ते उड़ते कौवा के पास पहुंचता है। कालू भैया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मेरे घर एक बेटा जन्म लिया है कालू भैया। क्या टूना, तुम्हारे घर बेटा जन्म लिया है? बधाई हो टूना, बधाई हो। ये खबर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा टूना। तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा बेटा ही सहारा बनेगा। बेटियां तो सिर्फ पराई घर के लिए जन्म लेती हैं। ठीक है कालू भैया, अब मैं जा रहा हूँ तोते के पास। उसे भी बधाई देना है। ठीक है टूना, अब तुम जा सकते हो। इतना बोलकर टूना उड़ते उड़ते तोते के पास पहुंच जाता है। तोते भैया, आज मेरे घर बेटा जन्म लिया है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तोते भैया। बधाई हो टूना, तुम्हारे घर में बेटा जन्म लिया है। ये खबर सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ टूना। ठीक है तोते भैया, अब मैं घर जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। इतना बोलकर टूना अपने घर उड़ते उड़ते पहुंच जाता है। टूनी, मेरा बेटा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्योंकि मैं तुरंत यहाँ से चला गया था अपने दोस्तों के पास कि मेरा बेटा जन्म लिया है। नहीं टूना जी, हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, ये सही सलामत है। वो सब तो ठीक है टूनी, ये तुम्हारी दोनों बेटियां यहाँ क्या कर रही है?
इन दोनों को यहाँ से हटाओ। इन दोनों का चेहरा देखने से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। माँ, माँ, पापा हम दोनों बहनों से इतनी नफरत क्यों करते हैं माँ? बेटा, तुम अपने पापा के बात को लेकर दुख मत होना बेटा। इन्हें बेटियों से नफरत है, सिर्फ इन्हें बेटा ही अच्छा लगता है। ये तो बेटा के प्यार में अंधा हो चुके हैं बेटा। ये बेटा बेटी में फर्क कर रहे हैं। चुप हो जाओ टूनी, वो तो आने वाला दिन ही बताएगा बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा, बेटा या बेटी। अब मैं जा रहा हूँ अपने बेटे के लिए जंगल में फल लाने। वो फल खाएगा तो जल्दी से बड़ा हो जाएगा। पापा, मेरे लिए भी फल लेकर आइएगा। मुझे भी फल खाना है, मुझे बहुत पसंद है फल। चुप हो जाओ, मैं अपने बेटे के लिए सिर्फ फल लेकर के आऊंगा। तुम क्या करोगी फल खा करके? ये सब कुछ बुलबुल कबूतर देख रही थी। टूना जी, आपका दिल कितना कठोर बन चुका है। आप अपने दोनों बच्चों को देखभाल कीजिए। बेटी जन्म ली है तो आप इतनी नफरत मत कीजिए टूना जी। वो भी तो आपकी औलाद ही है ना। ये ना हो आगे चलकर आपको पछताना पड़े। ठीक है टूनी, अब मैं चलती हूँ अपने घर। इतना बोलकर कबूतर वहां से चली जाती है। तभी अचानक सा टूनी के पेट में दर्द होता है। टूना जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है टूना जी। कुछ कीजिए टूना जी। टूना जी, कुछ कीजिए टूना जी। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है टूना जी। अब लगता है मेरी बचने की उम्मीद कम है टूना जी। टूना जी, कुछ कीजिए टूना जी। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है टूना जी। टूना जी, कुछ कीजिए टूना जी। अगर मैं ना रहूं तो मेरे तीनों बच्चों का अच्छे से देखभाल कीजिएगा टूना जी। बेटा बेटी में फर्क मत कीजिएगा टूना जी। टूना जी। इतना बोलकर टूनी अपना दम तोड़ देती है। माँ, माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? आप हम लोग अकेले छोड़कर क्यों चली गई माँ? उठो ना माँ, माँ उठो ना माँ। नैना, चलो अब यहाँ से। तुम्हारी माँ हम लोग को छोड़कर चली गई है ईश्वर के पास। फिर टूना अपने तीनों बच्चों को वहां से लेकर दूसरे जंगल में चला जाता है। नैना, मैं तुम दोनों का बोझ नहीं उठा सकता हूँ। मैं और मेरा बेटा जा रहा हूँ दूसरे जंगल में। पापा, हम दोनों को अकेले छोड़कर मत जाइए पापा। हम दोनों कैसे रह सकते हैं अकेले पापा? हम दोनों बहनों का कोई भी नहीं है इस दुनिया में आपके सिवा पापा। मत जाइए पापा, हम दोनों बहनों को छोड़कर पापा। ज्यादा बकबक मत करो, समझी तू? अब मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को लेकर। इतना बोलकर टूना अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। इधर दोनों बहन रोने लगते हैं। मुनमुन, अब हम लोग का कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है मुनमुन। अब तो हम लोग अनाथ हो गए हैं मुनमुन। अब हम ही लोग एक दूसरे का सहारा बनेंगे मुनमुन। नैना रो रही थी, तभी वहां कबूतर आ जाती है। अरे नैना, तुम दोनों बहनें यहाँ क्या कर रही हो? और तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ नैना। तुम्हारा रोने का आवाज मुझे सुनाई दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गई तुम्हारे पास। बुलबुल माँ, माँ की मृत्यु हो गई है। पापा हम दोनों बहनों को छोड़कर चले गए। वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा पाऊंगा बुलबुल माँ। फिर वो चले गए हम लोग को छोड़कर बुलबुल माँ। अब हम लोग कहाँ जाएंगे बुलबुल माँ दोनों बहनों? क्या तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है? मत रो मेरे बच्चे, अब मैं तुम लोग का देखभाल करूंगी। चलो मेरे बच्चे मेरे घर। फिर कबूतर दोनों पक्षी को अपने घर लेकर चली जाती है। इधर टूना का बेटा बड़ा हो गया था। राजू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो बेटा। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है बेटा। मैं कल ही जाऊंगा तोते बहन के पास। उनकी बेटी बहुत सुंदर है। उन्हीं की बेटी से मैं तुम्हारा शादी करूंगा। साथ में तुम भी चलना, देख लेना उसे। अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं उसी से तुम्हारा शादी कर दूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। तब ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे लड़की देखने। फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते तोते के पास पहुंच जाते हैं।
तोते बहन, ये है मेरा बेटा, राजू नाम है इसका। मैं रिश्ते का बात करने आया हूँ आपसे। मैं आपकी बेटी को बहू बनाना चाहता हूँ। आपकी बेटी को मेरे घर दुख नहीं होगा। मेरा घर बहुत अच्छा है, और तो और मेरे बेटे का सरकारी नौकरी भी है। आपकी बेटी बहुत अच्छे से रहेगी मेरे घर। ठीक है, तब मैं तैयार हूँ अपनी बेटी का शादी आपके बेटे से करने के लिए। क्यों ना हम लोग कल ही कर दे अपने बच्चों का शादी। कल अच्छा दिन भी है। ठीक है टूना जी, मैं तैयार हूँ कल शादी करने के लिए अपने बच्चों को। ठीक है, तब मैं कल आपके घर बारात लेकर आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, बहुत ज्यादा रात हो गई है। फिर टूना अपने घर आ जाता है। फिर रात से दिन हो जाती है। चलो बेटा, जल्दी, लेट हो रहा है। हाँ पिताजी, चलिए, मैं तैयार हो गया हूँ। फिर दोनों पक्षी शादी के लिए उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं। अरे आप लोग आ गए, मैं आप ही लोग का इंतजार कर रही थी। चलो राजू बेटा, माला ले लो। टुनटुनी, तुम भी माला ले लो और एक दूसरे के गले में डाल दो। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को अच्छे से रखूंगा। अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए। फिर वहां से तीनों पक्षी उड़ते उड़ते वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटा राजू, अब तुम्हारा ही जिम्मेदारी है घर का और घर चलाना। अब तो मेरी जिंदगी कट गई है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटा। अब तुम्हारा ही जिम्मेदारी है मेरी सेवा करना और इस घर को संभालना बेटा। ठीक है पिताजी, मैं देखभाल करूँगा आपका। फिर यूं ही कुछ दिन बीत जाता है। राजू जी, आप इस बूढ़े को निकाल क्यों नहीं देते हैं घर से? अब मैं नहीं काम करूँगी। मैं बूढ़े का सेवा करते करते थक गई हूँ। अब मैं नहीं करूँगी इस बूढ़े का सेवा। अब समझ गए ना राजू जी? पिताजी, आप इस घर से निकल जाइए। मैं आपका अब मैं बोझ नहीं उठा सकता हूँ। अभी कभी निकल जाइए मेरे घर से। मेरी पत्नी आपकी सेवा नहीं करेगी। वो दिन रात करके आपका सेवा थक जाती है। क्या बोल रहा है बेटा? तुम मुझे घर से निकालोगे? मैं तुम्हें पोस पाल कर बड़ा कर दिया है और शादी ब्याह भी कर दी। अपनी पत्नी का बात सुनकर तुम मुझे घर से निकालोगे? आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। शायद मुझे ईश्वर इसलिए सजा दे रही है जो मैंने अपने मासूम बेटियों को छोड़कर आ गया। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपने दोनों बेटियों को छोड़ा कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मेरी देखभाल करेगा। और मैंने बेटे के चाहत में मैं अपने दोनों बेटियों को उस जंगल में अकेले छोड़कर आ गया। पिताजी, मुझे रामायण मत सुनाइए। मेरे घर से अभी कभी आप निकल जाइए। अब लगता है मुझे धक्का ही देकर निकालना पड़ेगा। फिर राजू अपने पिताजी को धक्का देकर घर से निकाल देता है। फिर टूना रोते रोते वापस उसी जंगल में चला जाता है जहां अपने दोनों बेटियों को छोड़ा था। तभी अचानक से नैना और मुनमुन अपने पिताजी को रोते हुए देखते हैं। फिर अपने पिताजी के पास आते हैं। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं अकेले? और आप रो क्यों रहे हैं पिताजी? और राजू कहाँ है? बेटी, राजू मुझे घर से निकाल दिया है। उसकी अब शादी भी हो गया है बेटी। उसके चलते मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए छोड़ा। शायद इसलिए मुझे ईश्वर ऐसा बेटा दिया मेरी आंखें खुल जाए कि बेटा बेटे में फर्क नहीं करना चाहिए। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे माफ कर दो बेटी। तुम्हें मैंने इतना दुख दिया बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। पिताजी, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं पिताजी? आप हमसे बड़े हैं। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए पिताजी। अब चलिए पिताजी घर। अब हम लोग साथ में रहेंगे। फिर खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी पिताजी। वापस चलिए पिताजी घर। मैं आपका देखभाल करूँगी। आपके बुढ़ापे का सहारा मैं बनूंगी पिताजी। आपकी बेटी अभी जिंदा है। चलिए पिताजी घर। शाम हो जाएगी ज्यादा। फिर चलिए पिताजी घर, जल्दी चलिए। चलो बेटी, अब अपने घर। अब हम लोग साथ में रहेंगे मिलकर। फिर तीनों पक्षी साथ में खुशी खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं।